Hello student, today we discuss on a new topic that is classification of kingdom plenty. तो kingdom तो plenty हमने जो डिस्कस कर रहे थे यानी kingdom plenty इसकी हम क्लासिफिकेशन करेंगे और किंगडम प्लेंटी की पहली जो क्लासिफिकेशन आती है नंबर फर्स्ट क्लासिफिकेशन आएगी वो यहां पे आती है दैट इज थैलोफाइटा। देखो थैलोफाइटा के अंदर क्या होता है, इसकी दे आर ट्रू थैलोइड बॉडी, इनके पास होती है थैलोइड बॉडी मिलेगी, ट्रू थैलोइड बॉडी मिलेगी। दे हैव थायरॉइड बॉडी। अब व्हाट डू मीन बाय थायरॉइड बॉडी? इस थायरॉइड बॉडी का मतलब क्या होता है? थायरॉइड बॉडी का मतलब होता है इसके अंदर ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ और ट्रू रूट आपको इसके अंदर देखने को नहीं मिलेंगी। यानी इसके अंदर आपको कोई लीफ देखने को नहीं मिलेंगे, आपको इसके अंदर कोई रूट देखने को नहीं मिलेगी प्रॉपरली। इस तरह का ऐसी बॉडी जिसके अंदर ना कोई लीफ है, ना कोई रूट है, ना कोई स्टेम है, इस तरह की जो बॉडी होती है उसे कहते हैं थायरॉइड बॉडी या थैलस बॉडी कहते हैं। तो थैलस बॉडी में क्या होता है? नो रूट, नो सूट, यानी कोई रूट नहीं है, नो कोई सूट नहीं है, नो लीफ, राइट। ऐसी बॉडी को कहते हैं थायरॉइड बॉडी। क्या बोलेंगे? ऐसी बॉडी को थायरॉइड बॉडी कहा जाता है। अगर इनकी कैरेक्टरिस्टिक देखिए कहां मिलती है, ये आपको जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको मैराइन और एज वेल एज फ्रेश और टेरेस्ट्रियल दोनों जगह मिलेंगी। सो दे आर एक्वेटिक, मोस्ट ऑफ एक्वेटिक होती है, दे आर एक्वेटिक। एक्वेटिक में दोनों जगह मिलेंगी, यानी पानी के अंदर आपको दोनों कंडीशन मिलती है, एज वेल एज इन द फ्रेश वाटर एज वेल एज इन द मैराइन वाटर। सो दे आर एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल। ये क्या होती है? एक्वेटिक भी है और टेरेस्ट्रियल भी है। टेरेस्ट्रियल में लैंड पे भी ग्रो होती है और पानी के अंदर भी ग्रो होती है, और पानी में दोनों कंडीशन मिलेगी, फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर, राइट। अब इनके अंदर देखा जाए तो इनके अंदर आपको ये फोटोसिंथेटिक मिलती है। क्या मिलती है? फोटोसिंथेसिस मिलेंगी, ज्यादातर ये फोटोसिंथेसिस करती है। सो दे आर फोटोसिंथेटिक, दे आर ऑटोट्रॉफ या दे आर ऑटोट्रॉफ्स। ये ऑटोट्रॉफ्स होती हैं। ऑटोट्रॉफ का मतलब होता है दे सिंथेसिस देयर फूड ओन, ये अपने फूड को खुद सिंथेसिस करते हैं। क्या करती है? अपने फूड को ये खुद सिंथेसिस करेंगी। अगर इस प्रैक्टिस आगे देखी जाए, इसमें आपको इसके अंदर आपको पिगमेंट प्रेजेंट होगा। पिगमेंट मीन क्लोरोफिल होता है, उसके अंदर प्रेजेंट होता है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट such as क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल जो होता है, जो ग्रीन कलर का टिश्यू होता है, ये इसके अंदर प्रेजेंट मिलेगा। क्लोरोफिल, अदर पिगमेंट्स लाइक कैरोटीनॉइड्स, ये पिगमेंट होता है, कैरोटीनॉइड्स होता है, वो पिगमेंट होता है, प्रेजेंट होगा। ज़ैंथोफिल्स एटसेट्रा, इस तरह के पिगमेंट्स आपको इसमें जनरली देखने को मिलते हैं। यानी इस तरह के पिगमेंट होते हैं क्लोरोफिल के अलावा जो फोटोसिंथेसिस में या कलर प्रोवाइड करने में जो हेल्प करते हैं, वो भी इसके अंदर आपको प्रेजेंट मिलेंगे। और जो थैलोफाइटा होती है, इनके अंदर
ये जनरली इनकी सेल वॉल जो होती है वो सेलुलोज से बनी होती है। सेल वॉल इज मेड अप विद सेलुलोज। किससे बनी होगी? सेलुलोज से बनी होगी। अगर हम इसके अंदर देखा जाए कि इसके वेरियस टाइप अगर हम देखें तो इसमें से कुछ ऐसी मिलती हैं जो यूनिसेलुलर होती है, कुछ ऐसी मिलती है जो मल्टी सेलुलर होती हैं। इसमें देखिए लाइक क्लेमेंडोमोनाज, क्लेमेंडोमोनाज एक एल्गी होती है। क्लेमेंडोमोनाज ये यूनिसेलुलर एल्गी होती है। इस ए यूनिसेलुलर यानी सिर्फ सिंगल सेल है इसमें। तो प्लांट के अंदर अगर आपसे पूछा जाए कि यूनिसेलुलर प्लांट कौन सा होता है तो आप लिखो क्लेमेंडोमोनाज। इज ए यूनिसेलुलर एल्गी। यूनिसेलुलर एल्गी, एल्गी का मतलब एल्गी बोल सकते हैं इसको। ये यूनिसेलुलर एल्गी होती है, सबसे कॉमन एग्जांपल होता है इसका। और सब इसमें कुछ ऐसी मिलती है जो कॉलोनी में मिलती है। कुछ क्या होती है? कॉलोनी में होती है। और लाइक वॉलबॉक्स, वॉलबॉक्स होती है। वॉलबॉक्स इज कॉमन कॉलोनियल। कॉलोनियल, कॉलोनियल मतलब में ये वॉलबॉक्स होती है कॉलोनी में रहती है, यानी बहुत सारे ग्रुप रहेंगे वॉलबॉक्स के, उस साथ में मिलकर रहती है, अकेली नहीं रहेगी। इज कॉमन कॉलोनियल एल्गी। ये एल्गी होती है कॉमन। इसमें थैलोफाइटा के अंदर आपको वॉस्कुलर टिश्यू यानी जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं वो एब्सेंट मिलेंगे इसके अंदर। जाइलम और फ्लोएम क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। यानी वॉस्कुलर बंडल या वॉस्कुलर टिश्यू सच एज जाइलम फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम आर एब्सेंट। ये क्या होता है इसके अंदर? एब्सेंट होते हैं। तो वॉस्कुलर टिश्यू होते हैं जैसे जाइलम है, फ्लोएम है, ये क्या होते हैं इसके अंदर? आपको एब्सेंट मिलेंगे, ये इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो ये इनके अंदर वॉस्कुलर टिश्यू किसी के अंदर भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। राइट। अब थैलोफाइटा के क्लासिफिकेशन करते हैं, यानी इसके भी पार्ट बनाते हैं। ये थी, अब इसका पहले रिप्रोडक्शन देख लेते हैं, फिर इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं। इसका रिप्रोडक्शन इसमें रहता है। रिप्रोडक्शन कैसे करती है? रिप्रोडक्शन में अगर देखा जाए तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सबसे पहले बात करेंगे। अगर इसमें देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कई मेथड से होता है, लाइक बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन का मतलब होता है लाइक इन द केस ऑफ अमीबा। अमीबा जैसे इसमें एक सेल होगी, जैसे क्लेमेंडोमोनाज की एक सेल है, एक सेल से दो सेल बन जाएंगी। तो ये होता है एक सेल से दो सेल बनना, सेम नंबर क्रोमोसोम हो जाएंगे, उसे कहते हैं बाइनरी फ्यूजन। लाइक अमीबा होता है, अमीबा एक सेल है, एक सेल से दो सेल बन जाएंगे, तो वो क्या होता है? बाइनरी फ्यूजन होता है। बाइनरी का मतलब टू, फ्यूजन का मतलब टूटना, राइट, टू डिवाइड। तो यहाँ पे क्या होगा? एक सेल टू पार्ट में डिवाइड हो रही है, तो यहाँ पे क्या होगा? बाइनरी फ्यूजन के द्वारा होता है। इसके अलावा इसमें फ्रेगमेंटेशन भी होती है, लाइक स्पाइरो वगैरह एल्गी होती है, इसमें फ्रेगमेंटेशन होती है। इस पर आपको स्पोर फॉर्मेशन भी दिखाई देगी। स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर जैसे क्लेमेंडोमोनाज के अंदर क्या होता है? जू स्पोर बनते हैं। अलग अलग तरह के स्पोर मिलेंगे जो इसके अंदर हम स्पेशल टाइप क्लासिफिकेशन में उसको पढ़ लेंगे कि कौन कौन से स्पोर मिलते हैं। ये अलग टाइप के मेथड्स होते हैं। अगर देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और इसमें अलग से देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें मेल और फीमेल गैमेट बनेंगे। क्या बनेंगे? मेल और फीमेल गैमेट बनेंगे। मेल एंड फीमेल गैमेट, गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है, फॉर्मेशन होगी।
यानी मेल और फीमेल गैमेट्स के अंदर बनेंगे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा। कैसा फर्टिलाइजेशन होगा? यानी बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। यानी फर्टिलाइजेशन जो होगा बॉडी के बाहर होगा इसके अंदर, राइट। यानी फ्यूजन जो था बॉडी के इनसाइड नहीं होगा, इसमें बॉडी के बाहर ही फर्टिलाइजेशन होता है, इसे कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो ये था सेक्सुअल प्रोडक्शन के बारे में। अब इसमें अगर हम देखें इसी क्लासिफिकेशन, अब थैलोफाइटा करते हैं क्लासिफिकेशन, इसके अंदर कौन कौन से आते हैं। अब इसके अंदर हम करते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ये थैलोफाइटा की, इसको मेनली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। वन इज द क्लोरोफाइसिन, क्लोरोफाइसिन या क्लोरोफाइटा भी कहते हैं इसको। क्लोरोफाइसिन आप क्या बोल सकते हो? क्लोरोफाइटा। क्लोरोफाइसिन का मतलब होता है ग्रीन एल्गी। क्या बोलते हैं इसको? ग्रीन एल्गी कहते हैं, या ग्रीन एल्गी कहते हैं इसको। ये होती है ग्रीन एल्गी। नेक्स्ट होती है फियोफाइसिन। फियोफाइसिन या फियोफाइटा भी बोल सकते हैं इसको। फियोफाइसिन का मतलब होता है ब्राउन एल्गी, इसे ब्राउन एल्गी, ब्राउन एल्गी। और जो थर्ड होती है, थर्ड इज रोडोफाइसिन। थर्ड क्या बोलते हैं? रोडोफाइसिन। रोडोफाइसिन का मतलब होता है इट्स अ रेड एल्गी। क्या होती है? इट्स अ रेड एल्गी, रेड एल्गी, राइट। तो इसके 3 टाइप, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी, राइट। इसके 3 टाइप्स होते हैं। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्लोरोफाइसिन के बारे में।